हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मेरी वीडियो का एक स्पेशल मोटिव है। लाइक अभी जो न्यूज़ चल रहा है मार्केट में कि जून में एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, मेरे कुछ कंसर्न हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरी क्या व्यूज़ हैं और हमारे आईसीएसआई को क्या करना चाहिए और आप जो स्टूडेंट्स हो उन लोगों का क्या माइंडसेट होना चाहिए इस सिचुएशन में। जैसे अभी इंटायर नेशन, इवन इंटायर वर्ल्ड कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। अब हमारे कंट्री के अंदर अभी एट प्रेजेंट लॉकडाउन चल रहा है। ऐसा सिचुएशन में क्या आईसीएसआई को एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना चाहिए? क्योंकि बात गाइस एग्ज़ाम्स की नहीं है। मुझे पता है कि आप लोगों ने काफ़ी स्टडी की है और आप लोग चाहते हो कि जून में अपने टाइम पे एग्ज़ाम हो, या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि जून में एग्ज़ाम ना हो। तो गाइस बात एग्ज़ाम होने और एग्ज़ाम ना होने की नहीं है। बात है कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने की। अगर जून में एग्ज़ाम होता है, सोचो आप, अगर जून में आईसीएसआई ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया तो आपको पता है हमारे आईसीएसआई में, दैट इज़ हमारे पास टोटल आज के टाइम में इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा सीएस के स्टूडेंट्स हैं। अगर हम मान कर चलते हैं कि जून में 50% स्टूडेंट्स भी अपीयर होते हैं, तो यार 1,50,000 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर पे आते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हमारे आईसीएसआई को इन बातों को सोचना चाहिए। बात एग्जाम्स की नहीं है। क्योंकि आप एक बात समझना, हमारा जो आईसीएसआई है इसका प्राइम विजन क्या है? मतलब हमारा जो आईसीएसआई है, जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बना है, तो हमारे आईसीएसआई का क्या काम है? पहली बात, सबसे आईसीएसआई का पहला काम है प्रमोट करना। क्या प्रमोट करना? तो हमारे कंट्री के अंदर जो हमारा सीएस प्रोफेशन है इसको प्रमोट करना, इसके डेवलपमेंट के लिए काम करना और रेगुलेशंस के थ्रू रेगुलेट करना। मतलब प्रमोशन है, डेवलपमेंट है, रेगुलेशन है। और हमारे आईसीएसआई में जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ जो लोग होते हैं उनको हमारे जैसे मेंबर्स, जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, वो मेंबर्स उनके लिए वोट करते हैं और हमारी वोटिंग के बाद वो पर्सन काउंसिल में मेंबर की तरह अपॉइंट होते हैं और फिर वो सारे इंटायर सीएस फ्रेटर्निटी के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। अब बात है डिसीजन लेने का कि जून में एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब एक मेरे माइंड में ये बातें चल रही हैं कि भाई आईसीएसआई में जो भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज में इन्वॉल्व है, जिनकी वजह जो डिसीजंस ले रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। क्योंकि आईसीएसआई का विजन है ना कि टू क्रिएट फार साइटेड गवर्नेंस प्रोफेशनल्स। व्हाट इज फार साइटेड? दैट इज फ्यूचरिस्टिक, कि फ्यूचर के सिचुएशंस को प्रेजेंट में एनालाइज करना, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना। अभी इंटायर कंट्री लॉकडाउन में चल रहा है। बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो बिजनेस हैं, या जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, सबका बिजनेस भाई बंद है। क्यों बंद है? क्या उनको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है? एज अ स्टूडेंट या एज अ मेंबर हमारी एक्सपेक्टेशन होती है आईसीएसआई के सीनियर पर्सन से कि वो कुछ ऐसे डिसीजंस लें जिसका हमारे ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। ऐसा ना हो कि उनके डिसीजंस की वजह से एक पुअर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाए, या किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, या कोई मेंबर प्रॉब्लम फेस करे। गाइस, आप लोगों को पता है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कंट्री है, नेशन। अगर देश बचेगा, कंट्री बचेगा, तभी हम और आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप अभी, जैसे अभी मेरे पास कुछ जो न्यूज़ आ रहे हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो स्टूडेंट्स अग्री करते हैं कि जून में एग्जाम होना चाहिए, तो उनको हमारे आईसीएसआई के अकॉर्डिंग माना गया कि दे आर स्टूडेंट्स विद पॉजिटिव माइंडसेट। और जो स्टूडेंट्स आईसीएसआई से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन कर दो, तो आईसीएसआई उनके लिए क्या कह रहा है कि आप नेगेटिव माइंडसेट के हो, आपको पॉजिटिवली कॉपरेट करना चाहिए, आपको अपने स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए। गाइस, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये जो टाइम है, जो सिचुएशन है, ये एग्जाम्स करियर से भी कहीं बढ़ करके है। इंटायर इंडिया, हर पर्सन फाइट कर रहा है, वो बचने की कोशिश कर रहा है कोरोना से। और गाइज, हमारे पास अभी जो हमारा एग्जाम्स होने जा रहा है जो जून में, तो आप लोग ये एग्जाम्स में अपीयर होना या एग्जाम में अपीयर नहीं होना, ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा। ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। और सबसे पहली बात, जब आप एग्जाम्स में अपीयर होने का डिसीजन ले रहे हो, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आईसीएसआई ने एग्जाम कंडक्ट करना है या पोस्टपोन करना है। आपको देखना है कि हमारे कंट्री का क्या सिचुएशन चल रहा है। आज इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनको हॉटस्पॉट जोन डिक्लेयर किया गया है, और ये हॉटस्पॉट जोन टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ जगहों पे ट्रांसपोर्टेशन अगर जून में स्टार्ट हो भी जाता है, लेकिन बहुत सारे एरियाज वैसे भी होंगे जो भाई हॉटस्पॉट होंगे, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट नहीं होगा, सर्विसेज स्टार्ट नहीं होंगे, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर है वो कंप्लीट वहाँ भी लॉकडाउन में फंसे रहेंगे। तो गाइज, मेरा जो कंसर्न है कि भैया आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने माइंड सेट को तैयार रखना है। आप स्टडी करो, अच्छे करियर के लिए वर्कआउट करो, आप फ्यूचर हो के लिए प्लानिंग करो। लेकिन अभी मेरा जो रिक्वेस्ट है कि आप अभी अपने कंट्री का को सपोर्ट करो।
जो अभी आपके जून में एग्जाम्स होने जा रहे हैं, आप वहाँ पर आप अभी अपीयर नहीं होते हो तो ये ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि आप सोचो, इतने सारे स्टूडेंट्स की गैदरिंग होती है, तो स्टूडेंट्स की जब गैदरिंग होगी और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोरोना का इन्फेक्शन हो जाता है, आप समझो अगर एक सेंटर पे अगर 500 स्टूडेंट्स हैं और किसी भी एक को अगर कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, तो जितने भी स्टूडेंट्स उस सेंटर में सारे के सारे अफेक्टेड होंगे, उनके फैमिली मेंबर्स अफेक्टेड होंगे। तो हमें क्यों ऐसी बेवकूफ़ी करना है? आप अपने स्टडीज़ पे फोकस करो, अच्छी बात है, लेकिन गाइस सबसे पहले नेशन कम्स फर्स्ट। हमारे आईसीएसआई का विजन है कि भाई हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल बनाएंगे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल को बनाने के लिए हमें वैसे मेगा माइंड की जरूरत है जो हमें सही तरीके से ट्रेन कर सके। ऐसे लोग जो आज अभी हमारे सीनियर्स जो बन करके बैठे हैं, तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे जैसे मेंबर्स की है, जो हम ऐसे लोगों को वोट दे करके उस लेवल पे पहुंचाते हैं और उनसे एक उम्मीद करते हैं कि वो हमारे फायदे के लिए, हमारे बेनिफिट्स के लिए या प्रोफेशन की डेवलपमेंट के लिए कुछ सोचेंगे। आज के टाइम में गाइस आईसीएसआई एक बहुत ही रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमारा सीएस प्रोफेशन है ये अपनी एक ब्रांड वैल्यू रखता है। इसका स्कोप कभी खत्म नहीं होने वाला। जैसे मार्केट में कभी कभी स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट नेगेटिव होता है कि क्या सर सीएस का स्कोप खत्म हो रहा है, क्या हमें सीएस छोड़ देना चाहिए? गाइस ऐसा नहीं है। ये एक पावरफुल प्रोफेशन है और आपको इस पावर को यूज करना आना चाहिए। अगर आपको पावर को यूज करना आएगा तो आप लाइफ में कहां से कहां पहुंच जाओगे। लेकिन बात अभी फ्यूचर की नहीं है, बात अभी हमारे कंट्री जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम की है। लॉकडाउन तब तक फायदेमंद है जब तक इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन या ट्रीटमेंट नहीं आ जाता है। अगर जून में एग्जाम होता भी है गाइस, तो आप उस टाइम सबसे पहले कंट्री की प्रॉब्लम को आप देखो कि क्या हमारे पास जो हमारा कोरोना का सिचुएशन है क्या वो कंट्रोल में आ चुका है। अगर कंट्रोल में आ चुका है तो आप डेफिनेटली एग्जाम में अपीयर हो। और अगर हमारा सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल रहता है एग्जाम के टाइम में, लाइक जून में क्रिटिकल होता है, तो वैसे सिचुएशन में आपको एग्जाम में अपीयर नहीं होना चाहिए और ये आपका पर्सनल डिसीजन है। और गाइज यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट जो एग्जाम्स होने के फेवर में है या एग्जाम के पोस्टपोनमेंट के फेवर में है, तो ऐसा माइंडसेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिक्वायरमेंट है आपको सोचने की, सोचना है कि अभी हमारा कंट्री कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और उस प्रॉब्लम में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में या फिर इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में। आज कहीं भी एक भी पर्सन कोरोना इन्फेक्टेड होता है तो उसकी वजह से कितने सारे लोग अंडर रिस्क आ जाते हैं। तो गाइज सबसे पहली बात क्या है कि अभी आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन पे आप लोग अपना फुल एफर्ट्स लगाओ, लेकिन टारगेट जून नहीं होना चाहिए। अगर आईसीएसआई अपनी जिद में है, हमारे आईसीएसआई के जो सीनियर पीपल्स हैं वो अपनी जिद में है कि नहीं हम तो एग्जाम्स लेकर रहेंगे, तो गाइज ये उनकी जिद है। आप अपने लाइफ को, अपने हेल्थ को, अपनी फैमिली को, अपनी सेफ्टी को क्यों रिस्क में डालना चाहते हो? अगर आप 6 महीने बाद भी एग्जाम देते हो तो आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। आप बहुत इजीली अपने करियर को प्लान कर सकते हो और स्मार्टली प्लान कर सकते हो। एक रियल प्रोफेशनल वो होता है जो प्रेजेंट सिचुएशन को देख करके रिएक्ट करता है, अपनी जिद या ईगो में आकर के कोई काम नहीं करता है। तो यहां पर हमें किसी को भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास जो हमारा आईसीएसआई है, जो हमारा आईसीएसआई जो सीनियर पीपल बैठे हैं, उनका माइंडसेट, उनके पास भी सोचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। रादर दैन कंडक्टिंग एग्जाम्स, उनके पास उनका मोटिव क्या होना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को कैसे फैसिलिटेट करें, उनको बेटर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करें, बेटर एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करें, उनको बेटर क्वालिटी की ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करें। आज के टाइम में जो इंडक्शन प्रोग्राम हो रहे हैं या जो ईडीपी था, पीडीपी था, जितने भी ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, इसका मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कोई आउटपुट नहीं होता। और ये पता नहीं कौन से लोग हैं जो डिजाइन कर रहे हैं, कैसे इनके गेस्ट स्पीकर्स आ रहे हैं, मतलब वहाँ सिलेक्शन पे भी मुझे डाउट होता है। बट ठीक है, मैं इन बातों के बारे में आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा। मेरा बस ये कंसर्न है कि जो हमारा आईसीएसआई में जो भी हमारे सीनियर पीपल्स बैठे हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए, प्रोफेशन की डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा आईसीएसआई को जो बनाया गया था वो बनाया गया था टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द बिल्डिंग ऑफ नेशन, टू कॉन्ट्रीब्यूट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। एग्जाम्स कंडक्ट करना नहीं कंडक्ट करना ये एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन ठीक है, अगर आपके एग्जाम को कंडक्ट करने से हमारी कंट्री के लिए प्रॉब्लम अगर अराइज हो सकता है तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ भी नहीं है। हमारे आईसीएसआई में जो सीनियर पीपल्स हैं, उनके जो डिसीजंस जो सामने आई हैं, जो पास्ट डिसीजन सामने आए हैं, उसका बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट रहा है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर के एग्जाम्स, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सडन न्यूज आता है एग्जाम कैंसिल हो गया। ठीक है, एग्जाम कैंसिल करना, सिचुएशन सीएए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था, एग्जाम्स को कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं था। चलो ठीक है, एक सिचुएशन ऐसा था कि इमीडिएटली एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन जिस टाइम ये डिसीजन लिया गया था कि भाई एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, उसी वक्त क्लैरिफाई करना था कि आपके नेक्स्ट एग्जाम किस डेट पे होंगे।
ये अचानक एक दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि कल आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। इसका मतलब समझो कि जो हमारे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं, जो हमारे आईसीएसआई में जो पर्सनल डिसीजन ले रहे हैं, उनकी थॉट्स किस रेंज पे काम कर रही है। मुझे तो लगता है कि भाई अगर आपको कोई अथॉरिटी दी गई है तो आप उस लायक होने चाहिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से कैरी ऑन कर सको। आपकी बेवकूफ़ी की वजह से इंटायर प्रोफेशन, इंटायर स्टूडेंट सफर कर रहा है कि भाई आपके एग्जाम्स की एक माइंडसेट होती है। अभी भी वही सिचुएशन चल रहा है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं एग्जाम्स होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी प्रिपरेशन करो। जिनको लगता है कि एग्जाम होना चाहिए उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वैसे सिचुएशन से बिलोंग कर रहे हैं जहां पे कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं, जो हॉट स्पॉट जोन है, जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है और आगे भी लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है, उनके पास स्टडी मटेरियल्स नहीं है, बहुत सारी इशूज़ हैं। देखो, स्टडी करने के लिए तो हमारे पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, या फिर आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ सकते हो। स्टडी करने के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू क्या है कि भाई जो हमारा आईसीएसआई है, जो हमारा आईसीएसआई में जो सीनियर पीपल हैं, उनको पता होना चाहिए कि जब पूरा कंट्री कोरोना के अगेंस्ट फाइट कर रहा है तो आप भी कंट्रीब्यूट करो ना कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने में। ये एग्जाम्स कंडक्ट करने की जिद का मतलब क्या है कि आप सारे स्टूडेंट्स की हेल्थ को आप रिस्क पे लेकर के आ रहे हो। आपको सोचना है, अगर आपको जो हमारे सीनियर पीपल्स हैं जो सच में चाहते हैं कि भाई हमारा सीएस प्रोफेशन सक्सेस के एक न्यू हाइट पे पहुंचे, तो उनके थॉट्स का टारगेट पॉइंट अलग होना चाहिए। टारगेट होना चाहिए कि हाँ भाई, दूसरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी क्लास 12 के बाद अपने करियर को डिसाइड करने बैठे हैं, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी सीएस होना चाहिए। एक बहुत ही रिप्यूटेड पावरफुल पोजीशन जिसका बेड़ा गर्क कर रखा है इन कुछ लोगों ने। गाइस, सीएस प्रोफेशन की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली, इसका स्कोप कभी खत्म नहीं होने वाला। बहुत सारे मतलब ऐसे सीएस हैं जो आज के टाइम में अपना लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और दूसरे प्रोफेशन से बहुत बेटर पोजीशन पे आज काम कर रहे हैं। लेकिन उनके पास वो कभी भी अपने प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि जो सीनियर्स है ना, इनका सपोर्ट नहीं होता। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे पास ऐसी प्लानिंग्स हैं जिससे हम अपने सीएस प्रोफेशन को सक्सेस के न्यू हाइट पे लेकर जा सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे गैदर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट की जा सकती है, उनको बेटर सर्विसेज कैसे दी जा सकती है, जो न्यू मेंबर्स बन रहे हैं उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल सकती है, और जो लोग सीएस बनने के बाद सीएस को छोड़ करके दूसरे प्रोफेशन में मूव कर रहे हैं, मैं उसको रोक सकता हूँ। क्यों, कैसे रोका जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, आप फ्यूचर में सीएस बनते हो, आप सीए भी बन जाते हो, अब आपके पास जहां आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप वहां मूव करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप एज अ सीएस अगर आपको 3 लाख का पैकेज मिल रहा है और आपको एज अ सीए 30 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप 30 लाख को ही चूज करोगे। हाँ, हो सकता है कि यहाँ पर आप मुझसे आर्गूमेंट कर सकते हो, सर मनी इज नॉट एवरीथिंग। तो गाइस ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप 3 लाख में सेटिस्फाइड हो, बट स्टिल पैसा सब कुछ नहीं होता, बट पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। हम यहाँ पर जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमने सीएस किया, एक टफ कोर्स को कंप्लीट किया, इनकी रेगुलर ट्रेनिंग का प्रोसीजर होता है, फिर हम आज मार्केट में आते हैं, अपने कैलिबर के दम पे हम अपना एक ब्रांड वैल्यू बनाते हैं। हमारी जो सैलरी, हमारा जो इनकम, जो हमारी रेवेन्यूज होती हैं, वो हमारी मेहनत की वजह से मिलती है। लेकिन फिर भी अगर हमारे सीनियर्स ऐसे मिल जाएं जो हमें बहुत बेटर तरीके से हमारे करियर को शेप करने में हमारी हेल्प करें, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो गाइस, मेरा कंसर्न यहाँ पर यह है कि आप अपने करियर को प्लान करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारा नेशन कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, प्लीज वहां पर कंट्रीब्यूट करो, सेफ रहो घर में, और किसी भी तरीके के रूमर्स को अवॉइड करो, और आप अपने करियर पे इस तरीके से फोकस करो कि हाँ भाई आपने सीएस में एडमिशन लिया तो आपको सीएस तो बनना ही है। बट हाँ, एक बात याद रखना, 6 महीने बाद भी अगर एग्जाम देते हो तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन अभी जून में एग्जाम होता है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये इतने बड़े लेवल पे गैदरिंग कहीं भी अलाउड नहीं होनी चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि फिर ऐसा ही होने वाला है कि जब एग्जाम का टाइम नजदीक होगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है गाइस कि एग्जाम्स का होना पॉसिबल ही नहीं, इतनी गैदरिंग अलाउड ही नहीं की जाएगी। और अगर अलाउड करना है तो हमारे आईसीएसआई को क्या इनिशिएट करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, आप देखो कि जितने भी लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर रहे हैं, सबसे पहले उनका कोरोना टेस्ट लिया जाता है। अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो उनको क्वारंटाइन में भेजा जाता है, उनकी ट्रीटमेंट होती है, और अगर वो नेगेटिव है तभी उनको परमिशन दिया जाता है कि आप वहाँ जाकर के रह सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट प्लेस से ट्रैवल करके एग्जाम्स देने के लिए आएंगे, तो भाई हमारे आईसीएसआई को भी यहाँ पर ऐसा इनिशिएट लेना पड़ेगा कि जितने भी स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट से आ रहे हैं या एग्जामिनेशन की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, उनका पहले कोरोना का टेस्ट देख करो। अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो उनको क्वारंटाइन में भेजो, और अगर वो नेगेटिव है तभी उनको एग्जाम्स के लिए अलाउड करो। इट मीन्स एग्जाम देने के टाइम पे सारे स्टूडेंट्स के पास कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि एक भी स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव हुआ तो दूसरे जितने भी वहां पर स्टूडेंट्स हैं सबको लॉस हो सकता है, सबके हेल्थ और सेफ्टी पे असर हो सकता है। और आपको एक बात बता दूं, कोरोना मजाक नहीं है, ये एक सीरियस इशू है। कोरोना में एचआईवी के सिम्टम्स हैं, जो एचआईवी इम्यूनिटी को किल करता है, और साथ में ये आपके ब्रेन सेल्स को भी डेड करता है। आज फॉरेन में जितने भी जो न्यूज़ आ रहे हैं वहां पर यही देखा गया कि जो लोग कोरोना से
ठीक होकर के आ रहे हैं, जिनका कोरोना का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहा, वो पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, कोरोना का इन्फेक्शन था, बाद में वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन हाँ उनकी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस सामने आ रही हैं वो ये है कि वो ज़्यादा लेजी फील कर रहे हैं, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई, वो चीज़ों को भूल रहे हैं, वो चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना का जो वायरस है वो आपके ब्रेन सेल को डायरेक्टली हैम्पर करता है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके साथ भी ऐसा कोई सिचुएशन हो तो बेशक आप सर पे कफन बांध कर एग्जाम देने आ सकते हो, बट मेरा कंसर्न क्या है कि इस टाइम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, गेट यूनाइटेड एंड बी विथ आवर कंट्री इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। और हमारा आईसीएसआई को भी ये चीज़ सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आईसीएसआई में क्या है कि जो होगा देखा जाएगा। व्हाट इज जो होगा देखा जाएगा? मतलब हम यहाँ पर एग्जाम के टाइम में एग्जाम एक 1 जून से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 31 मई को हमारे जो सीनियर पर्सन है वो सोचेंगे कि नहीं यार कल एग्जाम नहीं हो सकता, चले काम करते, कुछ नहीं करना है, वीडियो कैमरा ऑन करो, एक नोटिफिकेशन दे दो कि हाँ भाई हमारे कंट्री में सिचुएशन अभी सही नहीं है तो इसलिए हम एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग घर में बैठो एंजॉय करो। व्हाट अबाउट रिगार्डिंग दोज स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अपनी बुकिंग्स वगैरह मैनेज करके किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंच चुके होंगे? भाई 10 डेज की एग्जाम चलता है, एक एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट या एक प्रोफेशनल का स्टूडेंट वो एक प्लेस, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ बिहार का, बिहार में सिर्फ एक सेंटर है पटना। अब जो लोग वहाँ पे विलेज एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, जिनको 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे या कंप्लीट एक दिन ट्रैवल करके पटना पहुँचना पड़ता है, वो पटना पहुँच जाते हैं, अपने रहने का अरेंजमेंट करते हैं और पता चलता है कि एग्जाम्स नहीं हो पाया। हु विल बियर द लॉस? टाइम वेस्ट हो रहा है, आप मेंटली हैरास्ड हो रहे हो, बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं, हेल्थ इशू हो रहा है। अगर हो सकता है कि चलो एग्जाम कैंसिल भी हो जाता है और उस टाइम अगर आप कोरोना पॉजिटिव निकल गए तो गाइस यहाँ पर हमारे आईसीएसआई के पास जो हमारे सीनियर पर्सन हैं उनके पास सोचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम इन द सिचुएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, उनको कुछ अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। यूजलेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट ना करवाएं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम तो मेरे ख्याल से फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। बट फिर भी चलो ठीक है, मैं ये सारे इशूज पर डिस्कस नहीं करूंगा। मेरा कंसर्न क्या है कि भाई आईसीएसआई कुछ प्रोडक्टिव सोचे जो हमारे सीनियर पीपल्स हैं, और इस टाइम में मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम्स तो खैर पॉसिबल है ही नहीं है। भाई जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो अपने एग्जाम्स, वो अपने वर्कर्स को भाई जॉब ऑफर नहीं कर रहे, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और अगर उनका बिजनेस स्टार्ट भी होता है तो वही इंप्लॉयज़ की कैटेगरी बनाकर रखेंगे, 50% इंप्लॉयज़ ने काम करना है, 50% को वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा। तो हमारे आईसीएसआई में जो हमारे फार साइटेड सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, जिनको हम दूरदर्शी कह सकते हैं, पता नहीं इनका विजन किस डायरेक्शन में काम कर रहा है और ये क्या सोच रहे हैं। क्या ये स्टूडेंट्स के लाइफ को रिस्क में डालने के पीछे पड़े हैं, या फिर हमारे कंट्री के प्रॉब्लम में इनको कुछ भी सीरियसनेस नजर नहीं आ रहा है, इनको हर चीज़ मजाक लग रहा है। तो गाइस मैं कोई नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं कर रहा हूँ, बात है हमारे कंट्री की। सबसे पहले अपना नेशन आता है, आपके एग्जाम्स, आपका करियर, हमारा सीएस, फ्रैटर्निटी, ये सब बाद में है। सबसे पहले नेशन है, देश रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। और अभी जो सिचुएशन चल रहा है ये पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को फेस कर रहा है। तो गाइस मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइंड यूज़ करो, ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने प्रोफेशन के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले अपने आप को सेफ रखो। आप सेफ रहोगे, आपकी फैमिली सेफ रहेगी, तो फ्यूचर में आप हर एक अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। और यहाँ जो हमारे सीनियर पीपल्स हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया था, कोई भी पर्सन आईसीएसआई के अगेंस्ट कोई भी नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात है, बात नेगेटिविटी स्प्रेड करने की नहीं है, बात है ट्रुथ की। अगर आप अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने फंक्शंस को सही तरीके से कैरी ऑन नहीं कर रहे हो तो एज अ मेंबर ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि मैं इसको पॉइंट आउट करूँ। आपको आपकी कमियों के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, बट स्टिल आज जो प्रॉब्लम चल रहा है, एक अनपढ़ इंसान भी समझ रहा है कि आज हमारा कंट्री किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। और फिर तो हमारे आईसीएसआई के सीनियर मेंबर तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो आई डोंट नो इनका क्या विजन है, इनका माइंडसेट क्या है एग्जाम्स कंडक्ट करने के पीछे। मैं इस बारे में इसको फेवर ही नहीं कर रहा कि एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं फेवर कर रहा हूं कि इस टाइम पे हमें एग्जाम्स को छोड़ करके अपने कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। तो गाइस अब आप समझदार हो, आपको मेरा मैसेज मिल चुका है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, एग्जाम देना है नहीं देना है, ये आपकी मर्जी है। अगर आपके लिए कंट्री की प्रॉब्लम कुछ भी मायने नहीं रखती है, आपके लिए आपकी फैमिली मायने नहीं रखती है, आपके लिए आपका हेल्थ मायने नहीं रखता है, तो बिल्कुल आप एग्जाम में अपियर हो। अगर आपको कोरोना के इन्फेक्शंस होते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सक्सेसफुल हो गए अपने विजन में। थैंक्स अ लॉट गाइस।